अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ 9 क्लास उर्दू के हवाले से। पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अहम हैं और आपको क्या क्या चीज़ें पेपर में देखने को मिल सकती हैं। खुलासों की बात करेंगे, हम तशरीह की बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको ज़रबुल मिसल कौन सी आएगी, सवाल जवाब कहाँ से होंगे, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह कहाँ से होगी, आपको दरख्वास्त कौन सी आएगी, मज़मून और आपकी जो ख़त हैं वो कौन से होंगे। यानी ओवरऑल जितनी भी उर्दू की आपकी 9 क्लास के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, मैं देखता हूँ कि क्या नाम है, आप जब वीडियो देखते हैं तो हाफ़ इंफॉर्मेशन के ऊपर आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। 2 से 3 मिनट आपके दरकार होते हैं, बहुत कीमती हैं। मैं जानता हूँ आपका वक्त इंतहाई कीमती है, लेकिन कोशिश किया करें कि आपके फ़ायदे के लिए जो चीज़ बनाई है उसे एक दफ़ा मुकम्मल सुन लें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एजुकेशन से रिलेट हैं और इसमें किसी तरह की कोई बोंगी आपको देखने को नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले खुलासा जात के हवाले से। सबसे पहले बताता चलूँ, खुलासे आपको पेपर में 2 आते हैं जिनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। अब मैं बात करूँगा कि टोटल आपके पास 11 खुलासे होते हैं और 11 खुलासों के अंदर अगर मैं बात करूँ मज़ीद डिटेल की, तो आप एक अंदाज़ा अपना बना लीजिए कि पहले 6 या 7 में से एक खुलासा आपको देखने को मिलेगा और जो बकाया 5 या 6 बचेंगे उनमें से एक खुलासा आपको देखने को मिलेगा। यानी आप अपना अंदाज़ा बना लें कि अगर आप खुलासा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो पहले 7 खुलासे आपको हर सूरत आने चाहिए, जिनमें हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्ज़ा गालिब के अदात व हसाइल, काहली, नसूर और सलीम की गुफ्तगू, पंचायत, आराम और सुकून। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करता चलूँ शायरों के लतीफ़े। ये अक्सर एक दो दफ़ा पेपर में देखने को मिल गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर में नहीं होता, तो इसको मैंने वैसे भी स्किप किया है। इसकी जगह पर अगर आप लहू और कुलीन को ऐड कर लेते हैं तो समझ लें कि आपने ये खुलासे कर लिए। 4 खुलासे छोड़ दिए 11 में से और 7 आपने कर लेने हैं। अब ये होता ये है, आप कहेंगे सर इतनी बड़ी चॉइस में आपने 7 बता दिए हैं। तो देखें, इसमें ये चीज़ होती है कि आपने सिर्फ खुलासा नहीं करना, बल्कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह भी इन्हीं में से आपको आ जाती है। तशरीह याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने जब भी ये रेडी करने हैं तो इन्हीं में से तशरीहात जो आती हैं उन्हीं को आपने ख़ुद से बनाकर अमेंड करके आपने उनको लिख देना होता है। यानी जिसका खुलासा आता है वो तशरीह पढ़ के समझ जाता है कि ये किस कहानी की है, उसका मुसन्निफ़ का नाम, उसका सबक का उन्वान, और तशरीह लिखने में उसको आसानी होती है। तशरीह लिखने का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है। एक लाइन आप बुक पेपर वाली रीड करें और उसको अपने अल्फाज में 2 से 3 लाइनों में बनाने की कोशिश करें। यानी आप समझ लें कि अगर एक लाइन आपने पढ़ के उसको 2 से 3 लाइन बनाई हैं तो वो तशरीह बन जाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है इसमें, ये बहुत ईजी है कि किस तरह से आप अपनी तशरीहात जो है वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको मुश्किल जो है वो पाते हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ ये इंतहाई आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम बात करेंगे नज़मों के खुलासों के हवाले से। नज़मों में ज़्यादातर जो खुलासा जो है वो देखने को आया है वो हमद और बरसात की बहारें, लेकिन चूँकि ये 2-2 3-3 लाइन्स के होते हैं तो कोशिश करेंगे तमाम खुलासे 4 के 4 आप याद करें। अब हम बात करते हैं गज़लों के हवाले से। तो गज़लें आपके पास 4 हैं। पेपर में इनकी तशरीह आती है और नज़मों में से भी आएंगे 2 और गज़लों में से 3 करने होते हैं। टोटल 5 अटैम्प्ट करने होते हैं आपने। तो नज़मों को तो आपने खुलासा याद किया तो आपको बनाना आ जाता है। मसला होता है ज़्यादातर कि आपको जो गज़लों के हवाले से तशरीह आती है उसमें थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ता है। तो मैं बताता चलूँ डियर व्यूअर्स, जहाँ पर बात आती है गज़लों की तो उसकी तशरीहात बहुत आसान होती हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लें या स्टडी कर लें कि ये जो शायर है इसकी क्या रूटीन है, और ये उदास रहता है, ये इश्क़ मजाजी पे लिखता है, इश्क़ हकीकी पे लिखता है, या ये किस रूटीन का शायर है, ये पढ़कर आप उसके इशार की तशरीह अपने अल्फाज में बाखूबी कर सकते हैं। वैसे भी आजकल की हमारी जितनी यंग जनरेशन है, आप बहुत समझदार हैं, आपको तो शेर पढ़ते ही पता चल जाता है शेर शायर कह क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा मीर तकी मीर और बहादुर शाह ज़फ़र, इन दोनों की हवाले से आपने तशरीहात बहुत अच्छी तरह से करनी है। उसकी वजह ये है कि यही आपको देखने की मिलेगी। मैं आपको मुख्तसर सा बताता चलूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र साहब जो है, इनके जो अशार होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको उदासी और मायूसी तकरीबन कह सकते हैं वो नज़र आएगी, क्योंकि इनको कैद और नज़रबंद कर दिया गया था। तो इस हवाले से वो अपने ऊपर हुए जो सितम थे उनके दास्तान बयान करते हैं मुख्तलिफ़ अशार की मदद से। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये उर्दू के हवाले से आपको इन्हीं में से
क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सवाल जो आप जिन बच्चों ने अपने खुलासा जात अच्छी तरह से तैयार किए हुए हैं वो बच्चों को खुलासा जात से ही उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे ग्रामर के हवाले से। ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो 9th क्लास की जो ग्रामर की आपकी बुक है यानी उर्दू की क़वायद इंशा है, इसमें आपको पेपर में जो चीज़ें देखने को मिलेंगी उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले आपको आएंगी आपकी ज़रबुल मिसल। अब ज़रबुल मिसल की जब हम बात करते हैं, ज़रबुल मिसल क्या है? ज़रबुल मिसल होती है जैसे वो मुहावरे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, आ बैल मुझे मार, बासी कड़ी में उबाल आया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इस तरह के जो आपके ज़रबुल मिसल होती हैं ये आपको पेपर में देखने को जो है वो मिलती हैं। अब इनमें होता ही है, इनमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वो दुरुस्त जुमले करें या ज़रबुल मिसल कर लें। तो मेरे ख्याल से ज़रबुल मिसल ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि दुरुस्त जुमले इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ने, को, ते, से, इन लफ्ज़ों की चेंजिंग से जुमले दुरुस्त हो रहे होते हैं जो कि आम हम उर्दू बोलने वालों को नहीं पता चलता कि वो उर्दू का असल लफ्ज़ है क्या। तो इस वजह से ये बात याद रखें कि ज़रबुल मिसल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो आप ज़ुबानी याद कर लेते हैं और कम से कम 25-30 ऐसी होती हैं जिनको अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो आसानी हो जाएगी, आपको पेपर अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं ज़रबुल मिसल के बाद कि आपको दरख्वास्त आती हैं और साथ में आपको खतूत जो हैं वो खतूत नवेसी देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करूँगा कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट जो होती है 9th क्लास और 10th क्लास में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि पेपर उर्दू का है। उर्दू में इतना ज़्यादा मवाद लिखने वाला होता है कि एक आम स्टूडेंट के बस की बात ही नहीं है कि उसको पेपर पूरा आता हो और वो अटैम्प्ट भी पूरा कर ले। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको पेपर आता है और आप उसको अटैम्प्ट भी पूरा कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा कि खतूत नवेसी ज़रूरी है या दरख्वास्त। तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि दरख्वास्त जो है वो कर लो, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे आप लोग, क्योंकि खतूत नवेसी करते हुए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपको डिटेल ज़्यादा लिखनी पड़ती है जिसकी वजह से आपको पेपर में टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है आपका, जिसकी वजह से पेपर मुकम्मल करना मुश्किल होता है। दरख्वास्त आपकी मुख्तसर भी होती है तो वो जल्दी से आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं। दरख्वास्त में क्या है, वही बच्चों वाला टॉपिक जो आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छुट्टी की दरख्वास्त है, बीमारी की दरख्वास्त है, ज़रूरी काम की दरख्वास्त है, सफाई की दरख्वास्त है, डाकिया के खिलाफ और राशन डिपो के और फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है। ये चंद दरख्वास्तों में से ज़्यादातर पेपर में डाकिए की शिकायत, सफाई की दरख्वास्त और साथ में फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त पेपर में देखने को मिलती है। बाकी भी आ जाएँ तो आप पढ़ सकते हैं। राशन डिपो वाली भी इतनी मुश्किल नहीं है, छोटी सी है कि आपके मोहल्ले में एक राशन वाला है, वो आपको महंगी चीज़ें बेचता है, तो इसके ऊपर आपने जो है वो टॉपिक बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट के ऊपर आपकी कहानियों के बारे में। कहानियाँ आपको पेपर में आती हैं और कहानियों में बहुत से बच्चे कहते हैं सर इस पे नंबर थोड़े होते हैं और आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मवाद याद करना पड़ता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये आपके पास बुक है, बुक से आप जो मर्जी पढ़ सकते हैं। अगर मैंने एक कहानी लिखी है लालच बुरी बला है, तो लालच बुरी बला में आप कोई भी कहानी अगर उसमें लिख देते हैं तो वो काबिल कबूल होती है, क्योंकि कहानी मन घड़त भी हो सकती है और अब बुक से भी हो सकती है। तो आप अगर सेल्फ राइटिंग भी करते हैं तो वो गलत साबित नहीं होती। कहानियाँ याद करने का सबसे आसान फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ स्टडी करें। 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी कहानियाँ आपकी बनी हुई हैं आप उनको स्टडी करें। 2 से 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपके जहन में उसकी एक स्टोरी बेस हो जाती है। वो स्टोरी आप अपने माइंड में अगर रख लेते हैं तो आपको कहानी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में तमाम तर खुलासा जात और तमाम तर डिटेल मैंने आपके साथ उर्दू की शेयर कर दी है। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी एजुकेशन से रिलेट अपडेट्स हैं वो आप तक बाखूबी पहुंचती रहे। 9th के साथ साथ इंशाल्लाह 10th की भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनका भी आगाज़ करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।